नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है भाई दूज। कमरे की खिड़की खोलते ही हवा की मीठी सी लहर तन को छूकर मौसम के करवट बदलने का किस्सा कानों में धीरे से कहकर निकल गई। आसमान धुंध की चादर ओढ़े सो रहा था। ओस की मखमली बूंदें खिड़की के बाहर लगे गुड़हल के फूलों पर बरस रही थी, मानो नींद में सोते फूलों को छींटे मारकर जगाने का प्रयास कर रही हो। यादों में बहुत ताकत होती है, वो कल को आज में जिंदा रखती हैं। वृंदा यादों के गलियारे में विचरण करने लगी। वृंदा को गुड़हल का पेड़ बहुत प्रिय था। माँ ने कितने प्यार से इसे आंगन में लगाया था। उसके सुर्ख चटक फूल उसे हमेशा आकर्षित करते थे। माँ, मैं इसकी कटिंग लेकर जाऊंगी। क्यों री, तेरे शहर में भी तो मिलता होगा। क्या कहेंगे दामाद जी, दहेज में मायके से कूड़ा करकट बटोर कर ले आई है। मिलने को तो सब कुछ मिलता है उसके शहर में, पर माँ के हाथों का स्पर्श, उसकी ममता, उसके आसपास होने का एहसास उन बाजारू पौधों में कहां से लाती। माँ हमेशा कहती थी कि मायके की मिट्टी भी सोना होती है। सोना ही तो लाई थी वो उस डंठल के माध्यम से। वो अपनी खुशियां, माँ का आशीर्वाद, उनके साथ होने का एहसास लेकर आई थी। मायके से जब भी ससुराल के लिए निकलती तो ना जाने क्यों मन में एक ही ख्याल आता, अपना बचपन भी थोड़ा थोड़ा अपने आंचल में बांधकर ले चले तो शायद उससे बिछड़ने का दर्द कुछ कम हो जाए। आजकल जिंदगी ना जाने क्यों ठहरी सी महसूस हो रही थी। इन दिनों मन के भीतर और बाहर बिखरा बिखरा सा महसूस होता था। शाम को ही तो लौट कर आई थी वो मायके से। 80 किलोमीटर की यात्रा भी कोई यात्रा है। जब चाहेगी तब गाड़ी उठाकर चली आएगी, यही तो कहा था माँ ने। पर क्या पता था ये 80 किलोमीटर भी 800 किलोमीटर की तरह भारी लगने लगेंगे। त्योहार के दिन शरीर थककर चूर हो गया था। तन से ज्यादा वो मन से थक गई थी। कभी कभी बाहर को समेटते समेटते इंसान खुद को समेटना भूल जाता है। वो दुनिया के सामने खुद को कितना शांत दिखाती थी, पर जानती थी कि बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर खुद से कितना लड़ना पड़ता है। माँ हमेशा कहती थी कि बस अपने आप से मत हारना, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। आज तक लड़ती ही तो आ रही थी खुद से, कभी हारने नहीं दिया था उसने खुद को। वो खुद भी तो गुड़हल के फूल की तरह थी। दुनिया के लिए वो दिन भर खिलखिलाती और खुश दिखती, पर रात के गहन अंधकार में सिमट जाती और डूब जाती अपने आप में। रेडियो पर गाना बज रहा था, चंदारे मेरे भैया से कहना बहना याद करे। वृंदा की आंखों के सामने उसके भाई पवन का मासूम चेहरा और मुट्ठी में बंधा वो बटुआ याद आ गया। दिल की परत एक एक कर खुलती जा रही थी। शादी के बाद पहली बार भाई दूज पर मायके गई थी। कितना उत्साह था मन में। पर मेरी मम्मी कहती है कि शादी के बाद पहले भाई दूज में बेटियां मायके खाली हाथ नहीं आती। भाई भाभी के लिए कपड़े, मिठाई और उपहार लेकर आती हैं। दीदी आपसे बड़ी हैं, हमसे ज्यादा दुनिया देखी है उन्होंने। इतनी सी अक्ल नहीं इनके ससुराल वालों को। भरा पूरा परिवार है, किसी ने उन्हें समझाया भी नहीं। गौरी की आवाज दूसरे कमरे तक आ रही थी। वृंदा कटकर रह गई। अपने मायके आने के लिए अब इन सब बातों को भी सोचना पड़ेगा। पवन की पत्नी गौरी उम्र में उससे कितनी छोटी थी, पर उसने वृंदा को कहने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। हर घर का चलन, रीति रिवाज, परंपराएं अलग अलग होती हैं। उसे भी तो ये बात कहाँ पता थी। पवन वृंदा से उम्र में छोटा था। पापा पहले ही गुजर गए थे। माँ यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और जल्दी ही वो भी इस दुनिया से चली गई। माँ के मरने से पहले वृंदा की शादी तय हो चुकी थी, गोद भराई भी हो चुकी थी, पर माँ के ना रहने से परिस्थितियां बदल गई थी। वृंदा के जाने के बाद पवन का क्या होगा यह सोचकर ताऊजी ने पवन का आनन फानन में विवाह करवा दिया। हालांकि ताऊजी पीछे वाली गली में ही रहते थे, पर वृंदा की शादी हो जाने के बाद पवन की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाएगी, इसलिए इससे बेहतर उपाय उन्हें और कोई नहीं सूझा। गौरी का मायका उसी शहर में था। मायके वालों का आना जाना हमेशा ही लगा रहता था। शनिवार और रविवार की रात मायके में ही बीतती थी। पवन के मुंह से अक्सर सुना था कि वह अपने ससुराल वालों के साथ घूमने गया था। कहीं ना कहीं वृंदा अब बेफिक्र थी कि पवन अपनी जिंदगी में खुश है। उसकी जिम्मेदारियां कम हो रही हैं, पर कहना जितना आसान है उतना होता नहीं है।
अपने मन को समझाती, पर बड़ी बहन होने का फर्ज उसे बार बार याद आ जाता। अभी उसकी उम्र ही कितनी है, अभी कुछ ही सालों पहले की तो बात है, निक्कर पहने उसके सामने दौड़ता रहता था। पापा एक छोटी सी नौकरी करते थे, घर में पैसा तो नहीं था पर प्यार बहुत था। महीने के अंत तक आते आते घर की जमा पूंजी खत्म होने लगती थी, पर माँ ने उन्हें पालने पोसने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। माँ के पास जो कुछ भी होता दोनों भाई बहनों में बराबर से बांटा जाता। याद है उसे, कभी कभी पैसे की कमी के कारण दूध नहीं आ पाता था। कितने लोगों के मुंह से सुना था कि माएँ बेटों की खातिर बेटियों से बेईमानी कर जाती हैं, पर माँ ऐसी नहीं थी। पवन दूध पीने का बहुत शौकीन था। वृंदा हमेशा अपने मन को समझा देती कि वह अभी छोटा है, उसे दूध की जरूरत है, पर माँ उस दूध में पानी मिलाकर दोनों को बराबर बराबर बांट देती। वृंदा आज सोचती है कि माँ दूध में तो मिलावट कर देती थी, पर उसकी ममता में मिलावट कहीं नहीं थी। शिवरात्रि के मेले से खरीदी गई गुल्लक में पवन की सारी दुनिया सिमट सी जाती थी। माँ दोनों को 2-2 रुपए देती। वृंदा हर साल मेले से चूल्हे का सेट खरीदती और पवन मुंह से फूकने वाला बाजा। माँ हमेशा कहती, बड़ा कंजूस है, पैसा बचाकर अपनी गुल्लक में डाल देता है। याद है उसे आज भी वो दिन, घर में सौंधी सौंधी खुशबू फैली थी। माँ रसोई घर में हलवा बना रही थी। माँ जानती थी बाजार की मिठाई से ज्यादा माँ के हाथों का हलवा दोनों भाई बहनों को पसंद है। उस दिन पवन बिना टोके नहा धोकर आंगन में पटरे पर बैठ गया था। माँ देख रही हो, आज बिना कहे नहा धोकर बैठ गया है, वरना रोज नहाने के लिए पीछे पीछे दौड़ते रहो। अपनी पूजा करवाने का कितना शौक है, ऐसे बैठा है जैसे कहीं का महाराजा हो। अभी तो आपने आंगन में चौक भी नहीं पूरी है। माँ मुस्कुरा दी। जानती थी पवन पूजा के लिए नहीं, उस हलवे के लिए नहा धोकर बैठ गया था। वो ये जानता था माँ पूजा के बिना हलवा नहीं देगी। वृंदा ना जाने क्यों चिढ़ गई थी। उसके भी तो अरमान थे कि पवन उसके हाथ में कोई अच्छा सा उपहार रखे, पर वह कंजूस हमेशा यही कहता, मैं कोई कमाता थोड़े ही हूँ। आज सोचती हूँ तो हंसी आ जाती है। था ही कितना बड़ा, बित्ते भर का छोकरा, पैसे लाता भी तो कहाँ से। माँ अपने आंचल की गांठ को खोलकर अपनी जमा पूंजी पवन के हाथ पर रख देती। ले, अपनी दीदी को दे दे। पटरे से ऐसे सूने हाथ नहीं उठते। बहनों को देने से घर में समृद्धि आती है। अच्छी तरह से ये बात गांठ बांध लो। पर उस दिन नन्हे पवन ने माँ के पैसे नहीं लिए, उसने गुल्लक तोड़ दी थी। साल भर से गुल्लक में जमा कर रहे सिक्कों को उसने वृंदा के हाथों में रख दिया। दीदी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ये लो तुम्हारा नेग, इससे कोई अच्छी सी चीज खरीद लेना। पवन के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन माँ की आंखें नम हो गई। उनका छोटा सा शरारती पवन कब इतना बड़ा हो गया उन्हें पता भी ना चला। याद है उसे आज भी वो दिन जब माँ मामा को टीका करने के लिए उनके घर जाती थी। मामा 1 रुपए का सिक्का उनके हाथों में रख देते और माँ उस सिक्के को माथे से लगाकर अपनी अलमारी के अंदर वाली तिजोरी में एक डिब्बे के अंदर रख देती। हर दूसरे तीसरे दिन जाने क्यों वो उस डिब्बे को खोलकर सिक्के को देखती। शायद उस सिक्के के रूप में बचपन की यादें, रिश्तों की गर्माहट और मामा के प्यार को वो महसूस करना चाहती थी। पर माँ ये कहाँ जानती थी कि उनकी बेटी के भाग्य में ये प्यार कब तक है। वक्त के साथ भाई दूज पर 1 साड़ी और 1 किलो मिठाई देना भी इस घर को भारी पड़ने लगा था। वृंदा ने एक बार गौरी को अपने मायके वालों से फोन पर बात करते सुन लिया था। मम्मी कहने को तो 80 किलोमीटर पर रहती है, पर साल में 3-4 बार चक्कर लगा ही लेती है। इस महंगाई के जमाने में हर बार मिठाई साड़ी देना कहाँ तक संभव है। पिछली बार तो पवन से मेरी इसी बात पर लड़ाई भी हो गई थी। अपने लिए दिलाने को कहो तो इनके पास पैसे नहीं होते, पर बहन के लिए खजाना खुल जाता है। कितना मन दुखी था उस दिन। हर बार सोचती कि अब वो भाई दूज पर नहीं आएगी। नहीं चाहिए ऐसी विदाई जिसमें प्यार कम बोझ ज्यादा हो। पर जैसे जैसे त्योहार पास आने लगता मन बेचैन हो जाता और वो सारा मान अपमान भूलकर भाई को टीका लगाने पहुंच जाती। गौरी का मायका भी तो उसी शहर में था। पवन के टीका लग जाने के बाद वो भी अपने बड़े भाइयों का टीका लगाने मायके चली जाती और उधर से उपहारों से लदी हुई आती। कितने चाव से दिखाती थी वो एक एक उपहार। दीदी, पिछली बार बड़े भैया से वायदा लिया था, अब की बार कान के झुमके लूंगी।
ये देखिए बड़े भैया ने कितने सुंदर झुमके दिए हैं। बड़ी भाभी ने अपनी तरफ से ये साड़ी भी दी है। उसके चेहरे की चमक देखकर वृंदा ने हुलसकर पूछा था और छोटे वाले भाई ने गौरी का चेहरा उतर गया। शादी के पहले सबसे ज्यादा उसी के मेरी पटरी खाती थी। मेरी शादी के वक्त कितना रोया था वो, पर अब देखो बहन के लिए सारा प्यार कपूर की तरह उड़ गया। बहुत तेज है उसकी बीवी, 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहती। ये देखिए सस्ता सा सलवार सूट पकड़ा दिया। उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर वृंदा ने बड़ी बहन होने का फर्ज निभाते हुए उससे समझाने का प्रयास किया। हर आदमी अपनी हैसियत और इच्छा शक्ति से देने की कोशिश करता ही है। वैसे भी किसी के एक साड़ी या सूट देने से तुम्हारी जिंदगी नहीं गुजर जाएगी। दीदी, बड़े भैया हमेशा अच्छे और महंगे उपहार देते हैं, पर छोटा, मैंने दोनों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। एक जैसी मिठाई लेकर जाती हूँ। कम से कम इतना तो सोचना ही चाहिए, जितना बहन ने दिया है उतना तो वापस कर दूं। वृंदा सोच रही थी कि ये कैसा रिश्ता है जहां एक हाथ ले एक हाथ दे की बात की जाती है। क्या हम बच्चे हैं जहां जन्मदिन पर उपहार के बदले उपहार मिलता है? हम प्यार और विश्वास का आदान प्रदान क्यों नहीं करते? क्यों नहीं एक दूसरे को यकीन दिलाते हैं कि कैसी भी परिस्थितियां हो हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं। पर उस घटना से वृंदा ने एक सबक जरूर सीख लिया था। वो खाली हाथ तो पहले भी नहीं आती थी, पर अब वो पवन के साथ साथ गौरी के लिए भी महंगी ब्रांडेड साड़ी लेकर जाने लगी थी। गौरी कितना खुश हुई थी उस साड़ी को देखकर। गौरी को खुश देखकर वृंदा भी खुश होने का प्रयास कर रही थी, पर मन में एक कसक सी थी। चेहरे पर इस खुशी को देखने के लिए उसे कीमत चुकानी पड़ रही थी। हमेशा की तरह वृंदा ससुराल वापस आने के लिए सामान गाड़ी में रखवा रही थी। गौरी और पवन उसे बाहर तक छोड़ने आए थे। तभी पवन ने कहा, गौरी कमरे से मेरा मोबाइल ले आओ, एक जरूरी फोन आने वाला है, कहीं ऐसा ना हो बजता ही रह जाए। गौरी पवन और वृंदा को छोड़कर घर के अंदर चली गई। गौरी के जाते ही पवन ने अपनी पैंट की जेब से एक छोटा सा बटुआ निकाला और वृंदा के हाथों में रखकर बड़े प्यार से बोला, दीदी अपनी पसंद की साड़ी खरीद लेना। माँ हमेशा कहती थी ना, बहनों को देने से घर में समृद्धि आती है। वृंदा आश्चर्य से पवन को देख रही थी। ना जाने क्यों उसे पवन में आज वही निक्कर वाला छोटा सा प्यारा सा पवन नजर आ रहा था। उसकी छोटी छोटी हथेलियों में रखे गुल्लक के सिक्के अब नोटों में बदल चुके थे, पर प्यार आज भी वैसा ही निश्चल था। ना जाने क्यों वृंदा की आंखें भर आई थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।